आज का जो सत्संग है वो इसी इसी रूप में महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में अभी हम जब देखते हैं तो सभी जगह जगह पे ऑटोमेटाइजेशन होता है, सभी बातें अपने आप चलती रहती है। कोई भी क्रिया किसी रूप में कैसे होती है हमें पता नहीं चलता है, ऑटोमेटिक रूप में चलता है। और हम भी ऐसे आदी हो गए हैं कि जो भी कोई बात होती है तो यदि ऑटोमेटिक होती है तो अच्छा लगता है। और दीपेश जी को मैं बताऊंगा कि साइंस ऑफ ऑटोमेटिक क्या है, उनके बारे में हमें बताए। यहाँ दीपेश जी। जय गुरुदेव। जय ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट लेने में मेरे को इतनी मजा आती है कि मैं क्या बताऊं। तो आज वही सब्जेक्ट लेने के लिए आपके सामने हूं। मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। पीपीटी जो है वो हाँ, पीपीटी जो है वो गुजराती में है। मैं क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं हिंदी में नहीं ढूंढ पाया और इंग्लिश में तो खैर वो होते ही नहीं है, ऐसा ही समझ लेते हैं। तो थोड़ा गुजराती में है लेकिन समझना बहुत ही आसान रहेगा, एकदम आसानी से समझेंगे उसको। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है साइंस ऑफ ऑटोमेटिक्स। मेरा पहला प्रश्न ये है कि दुनिया कौन चलाता है? भगवान चलाते हैं, आप चलाते हो, मैं चलाता हूं। आपकी भी दुनिया है तो आपकी दुनिया भी कौन चलाता है? आपके पास चैट बॉक्स है, शुरू शुरू के अंदर हम थोड़ा चैटिंग करेंगे ताकि मुझे भी ऐसे ख्याल में आ जाए कि आप मेरे साथ कनेक्टेड है। यस, सो कौन चलाता है दुनिया? अनिश जी? आंसर्स आ रहे हैं। नेचर, गॉड, मैं खुद, फिर ऑटोमेटिक, बस चलता है, हम खुद, इतना ऑटोमेटिक, परम ब्रह्म, एवरी यस, ओके, सो डिवाइन पावर, यस, इतना आंसर्स आए हैं। ओके, नाइस। सो हमें लगता है कि दुनिया जो है वो भगवान चलाते हैं। कभी कभार ऐसा लग जाता है, कभी कभार लगता है कि हम खुद चला रहे हैं। अच्छा, भगवान अगर चला रहे हैं तो हर किसी का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं और कितना ध्यान रखेंगे? वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या चला रहा है? दुनिया कैसे चल रही है? पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? वो चल रहा है कुछ नियमों के अधीन। हमने भी कुछ वो नियम ढूंढ निकाले हैं। बाहर के नियमों है, रूल्स है, लॉज है, रादर बाहर की दुनिया के लॉज है और हमारे अंदर के दुनिया की लॉज है। और यही लॉज की वजह से दुनिया चलती है। सपोज मैं यहाँ पे हूं, आपके घर के अंदर मैं देखता हूं कि भाई कुछ भी गिरेगा तो मैं आपको डांटूंगा। तो अगर आपके घर के अंदर कहीं पे कुछ गिर रहा है तो उसको ऐसा वो सोचेगा कि यहाँ पे अगर मैं गिर गया और दीपेश जी देख गए तो वो डांटेंगे। पर उसको लगता है कि अभी तो दीपेश जी सत्संग में, अभी गिर जाऊंगा तो किसको पता चलेगा, नहीं गिरना है। तो ऐसा हो सकता है उसके पास ऑप्शन है, अगर वो गिर रहे हैं तो गिरे ना गिरे, ऐसा एक ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है। तो ये सारे लॉज मिलके पूरी दुनिया चलती है और हर लॉज जो है वो अपना काम 100% कर रहे हैं। पर हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ चला रहे हैं हमारी दुनिया। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारी जो दुनिया है वो भी कैसे ऑटोमेटिक चल रही है। पूरा ब्रह्मांड जो है
वो तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है। वो कैसे चल रहा है? लॉस के ऊपर चल रहा है। और हमारी दुनिया भी ऑटोमेटिक चल रही है, उसके भी कुछ लॉस है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो हम देखते हैं। आई विल इनवाइट यास्मीन मा, प्लीज कम। जय गुरुदेव। उनके पास एक मैचिस है, मैच बॉक्स माचिस है, और वो एक मैच स्टिक जो है वो जलाएगी। ओके, और ये मैच स्टिक जल गई, राइट। तो अभी आपको मुझे लिख के देना है कि उन्होंने क्या किया, ये क्या हुआ, आपको लिख के देना है। इसका अगर आपको सेंटेंस बनाना है, ये जो भी क्रिया हुआ उसका सेंटेंस बनाना है, तो आप क्या सेंटेंस बनाएंगे? यस, अनिश जी, जैसे ही सेंटेंस आते हैं जरा बताइए। श्योर। एक सेंटेंस है, यास्मीन माँ ने मैच बॉक्स जलाई, मैच जलाई। यास्मीन माँ ने फॉलो किया, follower she as follower she do, when she Okay. has she becomes a follower। जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो किया। अग्नि का निर्माण किया। Okay. फ्रिक्शन इन बिटवीन Okay. फ्लेमेबल मटेरियल, एक आंसर ऐसा आया है। उज्जवल उज्जवल किया। एक आंसर आया Okay. है, घर्षण घर्षण हुआ, उसकी वजह से आग लगी। ओके, घर्षण की वजह से आग लगी। ओके, फाइन। तो एक लास्ट आंसर है yes, कि जिस काम के लिए मैच बॉक्स बनाया गया था वो काम हो गया। ओके, फाइन। तो सामान्यतः अगर हमें ये इसका सेंटेंस बनाना है तो हम सामान्यतः क्या सेंटेंस बनाएंगे? यास्मीन माँ ने दियासली जो है वो जलाई। ये सिंपल है, ऐसा हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तो अभी मुझे ये मैं एक बार और यास्मीन माँ को बुलाऊंगा और मैच बॉक्स से मैं उनको बोलूंगा, ये मैच बॉक्स है, मैच स्टिक है, और आइए, ये मैच स्टिक है और ये प्लेट है। अभी इनको दियासली जलानी है। जलेगी? नहीं जल रही है। ओके, क्यों नहीं जल रही है? यस, आपको आंसर देना है, क्यों नहीं जल रही है? सी, आपने क्या बोला था, या सामान्य तरह से हम क्या बोलते हैं? यास्मीन माँ ने दियासली जलाई। अगर यास्मीन माँ दियासली जला सकती तो ये दूसरी बार दियासली क्यों नहीं जली? क्योंकि रूल से अप्लाई नहीं किए करेक्ट लॉ। आंसर्स आए हैं कौन सा लॉ? आंसर्स कुछ आ रहे हैं कि प्लेट की वजह से रॉन्ग जगह पर ट्राई कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ सूटेबल कंडीशंस, ये सब आंसर था। कर पर सी अगेन मेरा प्रश्न जो है, अगर यास्मीन माँ ने दियासली जलाई तो दियासली जला कौन सकता है? यास्मीन माँ जला सकती है। तो वो कहीं पे भी जला सकती है ना, ऐसे ऐसे ही रख के भी दियासली जला सकती है। ऐसा रखा और दियासली जल गया। अगर यास्मीन माँ को ही दियासली जलाना है तो वो कैसे भी जला सकती है। मैच स्टिक का ही क्यों, मैच बॉक्स का जो है वही वहीं पे क्यों जलता है, प्लेट के ऊपर क्यों नहीं जलता है? अगर यास्मीन माँ दियासली जला सकती है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमने जो सोचा था कि यास्मीन माँ ने दियासली जलाया वो कुछ सही नहीं है। करेक्ट और नॉट? तो हम इसको थोड़ा दूसरी तरह से भी समझते हैं। अगर उन्होंने ही जलाया, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर यास्मीन माँ ही दियासली जला सकती थी तो वो कैसे भी जला सकती थी, पर वो जला नहीं पाई। तो उसने दियासली नहीं जलाई थी, तो किसने दियासली जलाई?
आंसर इज यास्मीन माँ ने तो सिर्फ एक क्रिया किया। वो क्या किया? घर्षण का क्रिया किया। लेकिन दियासली जली क्यों? क्योंकि दियासली के अंदर उसके गुण है, जलने के गुण है। वो जलने के गुण के वजह से जब उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला, तब उसने अपना जो जलने का धर्म है वो निभाया। जैसा गुण वैसा धर्म, ये दियासली के अंदर जलने के गुण है। इसलिए जब उसको घर्षण दिया गया, तब वो गुण ने अपना धर्म जो है जलने का, वो निभाया। यहां तक का सबको क्लियर है? तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। यास्मीन माँ दियासली नहीं जलाती है, इसके अंदर भी इंटेलिजेंसी है। और वो इंटेलिजेंसी ये है कि मुझे इतना लेवल का टेम्परेचर मिलेगा तो मुझे जलना है, ये भी सोच सकता है। ऐसे ही पड़े पड़े जल जाती है? नहीं जलती है। क्यों नहीं जलती है? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। उसके अंदर भी इंटेलिजेंसी है कि मुझे जब तक ये लेवल का टेम्परेचर नहीं मिलता है तब तक मुझे जलना नहीं है। अगर ये लेवल का टेम्परेचर मिला तो मुझे जलना है। तो उसके अंदर जो जलने के गुण है, वो गुण के बेस के ऊपर वो अपना धर्म जो है वो निभाती है। तो यास्मीन माँ की वजह से दियासली नहीं जलती है, उसके अंदर जो गुण है वो गुण की वजह से वो अपना धर्म निभाती है और वो अपने आप को जलाती है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो द सेंटेंसेस, मैं धर्म नहीं निभा रहा हूं, कर्म, ये जो दियासली है वो कर्म है और वो कर्म अपना धर्म निभा रही है। और वो कर्म अपना धर्म कैसे निभाती है? तो उसके अंदर जो गुण लिखे गए हैं, उसके पास जो गुण है, वो गुण के हिसाब से उसके मुताबिक ही वो धर्म निभाती है। इसके अंदर क्या गुण है? जलने के गुण है। तो वो उसका धर्म क्या होता है? जलना होता है। जब उसको एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल जाता है तो वो जल जाती है। हम घर्षण करते हैं तो वो टाइम पे टेम्परेचर क्रिएट होता है, और जो टेम्परेचर क्रिएट हुआ, वो टेम्परेचर क्रिएट हुआ उसकी वजह से वो जल जाता है। तो इसको कहते हैं गुण धर्म। गुजराती में भी गुण धर्म कहते हैं और संस्कृत में भी इसको गुण धर्म कहते हैं। मतलब उसका मतलब क्या होता है? जैसा गुण वैसा धर्म। गुण, इंग्लिश में उसको प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, जैसा गुण ऐसा ही धर्म। और ये जो धर्म है वो ऑटोमेटिक है, वो आप उसके अंदर जो गुण लिखा है उसी हिसाब से चलेगा, उसके अलावा उसके विपरीत वो नहीं चलेगा। तो यही जो रूल है उसको हम देखते हैं। समझो अगर मैं 2 स्टील का प्लेट देता हूं और कहता हूं कि आप उसको बैंड करो, तो एक बैंड होगा, एक बैंड नहीं होगा। क्यों? प्लीज टाइप। एक जो है वो बैंड होगा। सेम स्टील को चेंज नहीं करना है। ओके, सेम स्टील, दिखने में जो स्टील दिखता है वही सेम स्टील, एक बैंड हो जाएगा, एक बैंड नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा? यस, आपको थोड़ा टाइप करना है। चैट में टाइप कर सकते हैं सब लोग। यस, एक आंसर आया है डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज मतलब दिखने में वो स्टील दिखेगा। हाँ। यस, दूसरा आंसर गुणधर्म अलग हो सकते हैं दोनों के। यस, गुण अलग हो सकते हैं। फिर यस, गुड, वेरी नाइस। थिकनेस इज डिफरेंट। ओके, डिफरेंट फोर्स अप्लाई। यस, एक गर्म होगा, एक कोल्ड होगा। ओके, सिंपल है। उसकी जो प्रॉपर्टीज है
वो प्रॉपर, सपोज सेम प्रेशर देते हैं, सेम तरीके से उसको बैंड करते हैं, फिर भी एक होगा एक नहीं होगा। क्यों? जिसके अंदर जो बैंड नहीं होगा उसके अंदर कुछ कार्बन की ज्यादा प्रॉपर्टीज डाली हुई है। कार्बन डालेंगे बैंड नहीं होगा, वो स्ट्रेंथ पकड़ लेगा। तो किसके अंदर चेंज किया? स्टील के जो प्रॉपर्टीज है, मतलब जो गुण है, उसके अंदर हमने चेंज किया। थोड़ा सा गुण के अंदर हम बदलाव कर देते हैं तो क्या होता है, वो उसका जो धर्म है वो भी बदल जाता है। वो सपोज सॉफ्ट स्टील है, उसका गुण क्या है? बैंड होना है। अभी उसी के गुण को अगर मैं बदल देता हूं, उसको हीट दे देता हूं, टेम्परेचर देता हूं, उसको कार्बन उसके अंदर डाल देता हूं, तो वो बैंड नहीं होगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगा, उसके जो गुण है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे गुण चेंज हो गया वैसे उसका धर्म जो है वो भी चेंज हो गया। तो हल्का सा गुण के अंदर भी बदलाव लाते हैं तो हमें उसका जो धर्म है, परिणाम जो है वो अलग मिलता है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि क्या हम जो गुण है उसके विपरीत परिणाम यानी कि धर्म पा सकते हैं? क्या लगता है आपको? जैसे गुण है, जैसे मैस्टिक के गुण है जलने का, तो ऐसा हो सकता है कि ये ना जले। उसके जो गुण है उसके विपरीत क्या हम धर्म पा सकते हैं? यस और नो? नो नो मनीष जी आंसर्स क्या आ रहे हैं? नो, सबके नो आंसर्स आ रहे हैं। एनवायरमेंट चेंज दे दीजिए। हाँ, एनवायरमेंट अगर चेंज कर देते हैं तो भी क्या हो गया? गुण, हाँ एक आंसर आया है, गुण में चेंज करेंगे तो होगा। एग्जैक्टली, गुण में चेंज करेंगे तो ही होगा। साम दाम दंड भेद सारे यूज कर, तो इसको मैं समझा तो अरे यार तू कितनी अच्छी है, समझ जाना, जल जाना, तो चलेगी? नहीं जलेगी। मैं उसको बोलता हूं कि अरे यार तू अगर नहीं जली ना तो देख ले, तेरे को ऐसा दंडित करूंगा कि 2 टुकड़े कर दूंगा, तो जलेगी? नहीं जलेगी। दंड से भी नहीं, उसको लालच देता हूं अगर तू जल जाएगी तो तेरे बाजू में और 4 रखूंगा, दाम से भी वो नहीं चलेगी। अगर तूने नहीं जला तो मैं भेद कर दूंगा, फिर भी नहीं चलेगी। कितने भी आप साम दाम दंड भेद यूज कर लो, आप कभी भी गुण के विपरीत धर्म पा नहीं सकते हैं। जैसा गुण वैसा ही धर्म। और अगेन ये जो धर्म है वो ऑटोमेटिक है, उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही जैसा गुण वैसा धर्म, और ये धर्म ऑटोमेटिक है। तो क्या हम गुण को बदल सकते हैं? हमें जैसा धर्म चाहिए, हमें जैसा परिणाम चाहिए, उस हिसाब से क्या हम गुण को बदल सकते हैं? या सुनो? यस यस। या धर्म बदल सकते हैं, धर्म नहीं बदल सकते हैं, पर गुण को बदल सकते हैं। यस, Yes. हम गुण को बदल सकते हैं। जवाब है यस, वी कैन चेंज द गुण। ओके, तो हम कुछ उल्टा करके देखते हैं। हमें जैसा परिणाम चाहिए अगर वैसा ही अगर हम गुण अपना लेते हैं तो क्या होगा? हमें वैसा ही परिणाम मिलेगा। ओके, सो कैसे बदले? जैसे हम अभी जो मैचस्टिक है उसका धर्म क्या है? जलना। पर मुझे ऐसा चाहिए कि ये मैचस्टिक ना जले, तो मुझे कहां पे फर्क जो लाना है वो कहां पे लाना पड़ेगा? मैचस्टिक के गुण के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरे पास पानी के अंदर 1 घंटे से भिगोया हुआ मैचस्टिक है। ये मैचस्टिक है। फिर से मैं यास्मीन माँ को बोलूंगा कि आप इसको जलाइए। गुड मॉर्निंग। करेक्ट, तो वो नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? यस, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने बहुत कोशिश की पर नहीं जला। क्यों नहीं जला? यस, आंसर। गुण में चेंज वो किया। मैचस्टिक क्यों नहीं जला? गुण में चेंज किया। एग्जैक्टली, संपर्क गुण चेंज में हो गया। चेंज किया। हमने क्या चेंज कर दिया गुण के अंदर?
उनको हमने पानी दिया तो उसका जो गुण है वो चेंज हो गया। अभी उसका गुण न जलने का हो गया। लेकिन अगर मैं उसी दियासली को थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर दूंगा, तो एक सूखी दियासली लेता हूं और एक गीली दियासली लेता हूं, और दोनों को अगर मैं अग्नि के ऊपर रखता हूं तो क्या होगा? सूखी जो है वो तुरंत जल जाएगी, लेकिन जो गीली है वो जल्दी से जलेगी नहीं, वो थोड़ा टाइम लेगा। जब उसका पानी इवोपरेट हो जाएगा, मतलब कि फिर से उसके गुण के अंदर बदलाव आ गया, जैसे ही गुण के अंदर बदलाव आया, उसका गुण जलने का वापिस आया और वो वापिस जलना शुरू करेगी। तो गुण के अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं, धर्म के अंदर हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो जैसा गुण वैसा ही धर्म, और ये जो धर्म है ये पूरा ऑटोमेटिक है। धर्म के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको धर्म परिणाम जो है वो अलग चाहिए, तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप कैसे उसके गुण को चेंज करें। अगर आप वो गुण को चेंज करेंगे तो अपने आप उसका जो धर्म है वो अलग हो जाएगा, और आपको जो परिणाम चाहिए, आपको जो धर्म चाहिए उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का, वो आपको मिलेगा। और ये जो गुण है वो तीनों के अंदर होता है, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। और गुण को बदला जा सकता है। सिर्फ हमें क्या याद रखना है? धर्म यानी कि परिणाम जो है वो गुण के आधारित है और वो ऑटोमेटिक है। तो जो लॉ है वो क्या है? जैसा गुण वैसा धर्म, और ये जो धर्म है वो ऑटोमेटिक है। अभी ये गुण कैसे बदला जा सकता है? उसका जो टूल है वो क्या है? किससे बदल सकता है? जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर रेड, येलो एंड ऑरेंज, ये तीन आपको सर्कल्स दिख रहे हैं। तो रेड प्लस येलो अगर करेंगे तो ऑरेंज आएगा। एम आई राइट और नॉट? यस और नो में आप जवाब दीजिए। लाल और पीला अगर इसको हम मिश्रित करेंगे तो ऑरेंज बनेगा। यस? और कोई कलर बन सकता है? ग्रीन बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि गुण वो नहीं है। ब्लू बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि वो गुण नहीं है। ओके, अभी मैं लाल के अंदर येलो मिला रहा हूं। जब लाल के अंदर येलो मिला रहा हूं तो मुझे जो परिणाम मिल रहा है वो ऑरेंज का मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है? एक ही रीजन है, जब लाल रंग जो है वो पीले रंग के गुण को जब स्वीकार करता है तभी वो अपने आप में बदलाव लाता है और लाल से ऑरेंज हो जाता है। लाल जब येलो का गुण अपनाता है तो वो अपने आप ऑरेंज हो जाता है, और कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ब्लू या ग्रीन नहीं हो सकता है। दियासली ने क्या किया? दियासली ने पानी के गुण को अपनाया। जब पानी के गुण को अपनाया, पानी का गुण क्या है? न जलना। दियासली का गुण क्या है? जलना। दियासली ने जब पानी का गुण अपनाया तो अपने आप वो नहीं जली। तो जो बदलाव है, चेंज है, गुण के अंदर अगर कुछ भी बदलाव लाना है, चेंज लाना है, तो सबसे पहला उसका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो है स्वीकार। अगर आप कुछ स्वीकार करते हैं तो ही आपके गुण के अंदर परिवर्तन आता है। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके गुण के अंदर परिवर्तन आएगा नहीं। तो स्वीकार है तो ही परिवर्तन है, बदलाव है गुण के अंदर। अगर स्वीकार नहीं है तो गुण के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये भी याद रखना बहुत ही जरूरी है, स्वीकार है वही गुण परिवर्तन का आधार है। कौन सा गुण अच्छा है और कौन सा गुण बुरा है? क्या लगता है आपको? दियासली के अंदर दोनों गुण अभी हमने देख लिए। जलने का गुण भी देख लिया, उसको भिगो दिया तो न जलने का भी गुण देख लिया। तो ऐसे गुण तो हर किसी के, व्यक्ति के अंदर भी है, वस्तु के अंदर भी है, परिस्थितियों के भी अंदर है। तो कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है, कौन सा बुरा है?
कौन सा गुण अच्छा, कौन सा गुण खराब? आंसर सारा है नन, फिर स्वीकार करेंगे तो तभी उसी का रूपांतरण होगा, ऐसे दो आंसर्स आए। कर सो अच्छा और बुरा जैसा कुछ नहीं है। अगर आप फटाके की फैक्ट्री में है तो कांडी का जो गुण है वो न जलना है तो बेहतर है। अगर आपको चूल्हा जलाना है तो वहां पे न जलने का गुण वाला कांडी है, वो काम नहीं आएगा। तो सारे गुण है, सबके सब गुण है, वो कोई खराब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है और कोई बुरा भी नहीं है। सारे गुण जो है वो ओके हैं। जब हम ये समझते हैं कि सारे गुण ओके हैं, तभी हमें जो गुण चाहिए उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। सो वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के गुण जो है वो किसके ऊपर आधारित है? वस्तु, जो कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स जिसको हम बता रहे हैं, वो वस्तु के अंदर उसके जो अणु है उसके ऊपर उसका गुण आधारित है। वो कैसे बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर उसका गुण आधारित है। और वो सारी, अच्छा, दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सारी चीजें जो है ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, हमें लगता है कि नॉन लिविंग है, लेकिन वो इंटेलिजेंट तो है ही, उसके अंदर इंटेलिजेंसी तो है ही। तभी वो, उसको जो करना है, उसको जैसे एनवायरमेंट मिलेगा, उसको जो कब जो करना है वो कर पाएगा। तो हर निर्जीव वस्तु जिसको हम बता रहे हैं, उसका जो गुण है वो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर आधारित है। परिस्थितियां यानी कि एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट के अंदर भी उसके आसपास क्या है और जो सजीव है वो क्या एक्शंस कर रहे हैं, उसके ऊपर उसका आधार रहता है कि वो परिस्थिति का गुण कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिस्कोथेक में जाते हैं तो आपको कुछ अलग फीलिंग आएगी। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आपको कुछ अलग फीलिंग आएगी। तो वहां का एनवायरमेंट में लोग क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट तो है ही है, पर वहां पे लोग क्या कर रहे हैं उसका भी वहां पे महत्व होता है। उसके बेस के ऊपर वहां के गुण जो है वो परिणाम अपना दे रहे होते हैं। एंड द लास्ट इज व्यक्ति। इंसान का गुण किसके ऊपर है? तो वो है अवेयरनेस, यानी कि कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो जिस व्यक्ति का जैसा कॉन्शियसनेस वो गुण है, वो जैसा कॉन्शियसनेस वैसा ही वो अपना धर्म निभाएगा। अभी इसको समझने के लिए काफी लोग जो एसएसवाई किए हैं उनको तो ये सारी चीजें पता ही है, फिर भी हम एक बार उसको हल्का सा फास्ट उसको रिपीट कर देते हैं। सपोज एक विंडो है और वो विंडो के ऊपर 5 लोग बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है पांचों लोगों को एक जैसा ही विचार आएगा? यस और नो? आंसर सारा है नो, नो, नहीं, नहीं। एग्जैक्टली, पांचों लोगों को एक जैसा विचार नहीं आएगा। ओके, तो अभी आप ये देखो कि सपोज आप वहां पे विंडो पे बैठे हैं और आप बाहर देख रहे हैं। जब बाहर देख रहे हैं तो वहां पे एक बहुत ही सुंदर कन्या एकदम सज धज के वहां से ऐसे पसार हो रही है। अभी आपने उस कन्या को देखा, आपके मन में क्या विचार आएगा? यस, यू कैन टाइप। बहुत ही सुंदर कन्या वो आपके नजर के सामने से पसार हो रही है, आपको क्या विचार आएगा? व्हाट ए ब्यूटी। यस, आंसर्स आने शुरू हुए। यस, एक आया है व्हाट ए ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, फिर ब्यूटीफुल, गुड लेडी, गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, व्हाट ए क्रिएशन, गॉड्स बेस्ट परफॉर्मेंस, looking beautiful, good to take in our advertisement, God gift,
गुड। तो आपने जो भी जवाब दिए ना, वो एक जवाब को छोड़ के सारे जवाब जो है ना वो एक ही कैटेगरी के थे, और वो अलग था। वो क्या था? गुड टू टेक इन अवर एडवर्टीजमेंट। मतलब अभी मैं शॉर्ट कर देता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं है। जो पहला व्यक्ति बैठा है उसको ये सोचाएगा कि इतनी सुंदर लड़की तो है, पर उसके जड़ जवेरात जो पहने हैं, अगर मैं उसको छीन लेता हूं, अकेली जा रही है, कोई बचाने वाला है नहीं, अगर मैं उसको छीन लेती हूं तो, या छीन लेता हूं तो मेरे पास गहने आ जाएंगे। ये पहले कैटेगरी का विचार है। दूसरा कैटेगरी का विचार जो है वो यही सोचेगा कि क्या ब्यूटी है, और आगे बढ़ते बढ़ते उसे शादी कर लेने तक का वो ख्याल करेगा। तो वो दूसरी कैटेगरी का विचार है। थर्ड कैटेगरी, जो अभी दूसरा जो जवाब आया था कि भाई उसको अगर मैंने एडवर्टीजमेंट के अंदर ले लिया तो ये जो सारी पांचों कैटेगरी क्या है? ये है अस्पृश्य। अस्पृश्य क्या? अगर अस्पृश्य चेतना पे मेरा ऊर्जा है तो मुझे ऑटोमेटिकली ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? कि मैं कैसे उसको लूट लूं, उसके पास जो भी है वो मैं कैसे ले लूं। अगर मेरी चेतना शूद्र लेवल पे है तो ऑटोमेटिक मुझे शूद्र के ही विचार आएंगे कि भाई ये जो लड़की है कितनी सुंदर है, उसको मैं मेरी बीवी बना लूं। एक सेकेंड, उसको मैं मेरी बीवी बना लूं तो मजा आ जाएगा। उसको इंद्रिय सुख का, मजा का ही विचार आएगा। वैश्य जो है उसको विचार आएगा कि ये लड़की को अगर मैंने, जैसे आंसर आया था कि अगर एडवर्टीजमेंट में ले लिया तो मेरी एडवर्टीजमेंट बहुत चलेगी। मतलब वो लड़की के अंदर उसको कुछ उससे ले नहीं लेना है, लेकिन उसी से उसको प्रॉफिट करना है। अगर क्षत्रिय कॉन्शियसनेस पे है तो वो उसको सीधा यही सोच आएगा, इतने सारे गहने पहन के इतनी सुंदर लड़की यहाँ से पास हो रही है तो कोई भी इसके साथ कोई भी बदसलूक कर सकता है, उसको कोई लूट सकता है, उसको परेशान कर सकता है। तो मुझे उसको ऊपर ध्यान रखना है कि कोई उसको परेशान ना करे। अगर ये क्षत्रिय लेवल पे हमारा कॉन्शियसनेस है तो ऑटोमेटिकली हमें यही ख्याल आएगा। और ब्राह्मण को क्या ख्याल आएगा? वो भी ऑटोमेटिक है। उनको वो बस यही देखेगा कि एक मांस, हड्डी मांस का एक पिंजर है जो इधर से आ रहा है और उधर से जा रहा है। दैट इज द ट्रुथ। और ब्राह्मण जो है वो ट्रुथ उसके अंदर दिखेगा। उसको सोच जो आएगा वो ट्रुथ का सोच आएगा, उसके अलावा और कोई सोच नहीं आएगा। अभी ये जो कॉन्शियसनेस का चार्ट है, वो चार्ट हम सभी के पास है। अगर जो SSY नहीं किए हैं उनको ये चार्ट चाहिए तो जस्ट मैसेज कर दीजिएगा, आपको वो चार्ट हम भिजवा देंगे। गुरुजी ने बहुत रिसर्च करके ये चार्ट बनाया हुआ है, फैंटास्टिक है। और इसी के ऊपर हम हमारा बिजनेस स्कूल जो है उसके फंडामेंटल्स हम बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शुद्र अवस्था में हूं, ओके, उसकी बजाय आपके पास पहला क्वेश्चन ये है, आपके पास आज जितना भी पैसा है वो उतना ही क्यों है? उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं है? यस, प्लीज आंसर। आपके पास आज की डेट में जितने भी पैसे हैं वो उतने ही क्यों है? उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं है? जो भी रीजन आपको लगता है वो लिखिए प्लीज। मेरे गुण Yes. के मुताबिक है, इतना काफी है, इतना ही मेरा लिमिट होगा। एग्जैक्टली हमने क्योंकि जो आपके पहले पास काम किया है आज, उस सपोज हिसाब आज से। आपके पास, एग्जैक्टली सपोज आज आपके पास 1 करोड़ रुपए हैंडल करने का गुण है तो आपके पास 1 करोड़ रुपए ही रहेंगे, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे पैसों की बात की, वैसे ही लोगों की बात है। आप कितने लोगों से जुड़े हुए हैं? आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? 5, 10, 15, 100, 200, 800, 1000, 5000, 10,000, 15,000,
क्यों इतने ही जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपके पास ऐसे ही गुण है कि इतने ही लोग आपसे जुड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जुड़ सकते हैं। गुरु जी के साथ कितने लोग जुड़े थे और कितने डेडिकेटेडली जुड़े थे? क्यों? क्योंकि उनके पास ये गुण थे। वो जोड़ने के लिए उनको कुछ करना पड़ता था? उनको कुछ नहीं करना पड़ता था, सब ऑटोमेटिक होता था। लोग भी ऑटोमेटिक है, प्यार भी ऑटोमेटिक है, पैसा भी ऑटोमेटिक है, आनंद भी ऑटोमेटिक है, सब सारी दुनिया जो है वो सारी ऑटोमेटिक है। और वो किसके बेस के ऊपर है? वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के अंदर क्या गुण है उसके बेस ऊपर है। जैसा गुण वैसा ही धर्म, आपको रिजल्ट वही मिलेगा, उससे कुछ इधर उधर कुछ नहीं मिल सकता है। और ये जो रिजल्ट है, परिणाम है, जैसा गुण वैसा ही धर्म, और जो धर्म है वो ऑटोमेटिक है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर कॉन्शियसनेस के बेस के ऊपर मुझे ऑटोमेटिकली सोच आती है कि मैं, जैसे हमने एक लेडी का एग्जांपल लिया, तो अपने आप मुझे विचार आएगा, और जो विचार आएगा उसके साथ मैं जुड़ जाऊंगा और वो हिसाब से मैं एक्शन करूंगा। पर ये जो कॉन्शियसनेस है उसके पीछे क्या है कि जिसकी वजह से ये कॉन्शियसनेस बनी है? अगेन लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वो दिया सली। दिया सली अगर सुखी है तो उसके अंदर एक गुण है, जस्ट मैं उसको ऐसे डुबो के निकाल लूंगा तो गुण अलग है। अगर उसको मैं 5 मिनट भिगो के रखूंगा तो उसके गुण अलग है। अगर उसको 1 घंटा भिगो के रखूंगा तो उसके गुण अलग है। तो ऐसे ही हमने जो गुरुजी ने जो चार्ट दिया है, ये अस्पृश्य, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण का, तो वो जो कॉन्शियसनेस है उसके पीछे कौन से गुण है जो काम कर रहे हैं ये कॉन्शियसनेस बिल्डअप करने के लिए? यस, आप बता सकते हैं ऐसे कौन से गुण है कॉन्शियसनेस के पीछे कि वो गुण की वजह से कॉन्शियसनेस बिल्डअप होता है। कॉन्शियसनेस वो धर्म है, रादर मीडिएटरी है, और उसके बेस के ऊपर ही हम अपना एक्शन सोचते भी है और एक्शन भी लेते हैं। तो उसके पीछे क्या गुण है? यस, इफ यू कैन आंसर। तमस रजस सत्व। यस निशी, ऐसा आंसर आया है, तमस रजस सत्व। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो ये जो 3 गुण है ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिफाइन करता है। मैंने जस्ट एक चार्ट दिया है, दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस। ऐसा ही ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो हमेशा बदलता रहता है। कभी किसी फंक्शन के अंदर गए तो हम शायद क्षत्रिय बन जाएंगे कि सबको खाना खिलाने के बाद हमें खाना खाना है। कभी गए अच्छी चीज दिखती है तो बोलो सबको छोड़ो, पहले किचन में जाके ये खा लेते हैं। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। बट दिस इज अ कॉमन चार्ट, जस्ट समझने के लिए है कि अस्पृश्य जो होता है वो 100% तमस में जीता है। इसके लिए वो कुछ कर नहीं सकता है। भगवान ने उसको सब कुछ दिया है, दो आंखें दिए, हाथ पैर सब कुछ दिया है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर तमस इतना भरा है, 100% तमसी है, वो कुछ कर सकता नहीं है। उसके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शूद्र जो है उसके पास भी तमस है क्योंकि वो इंद्रियों के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन इंद्रियों के लिए काम करना है, उसके लिए उसको काम करना पड़ेगा, तो वो काम करना पड़ेगा, उतना रजस वो अपने में डेवलप करता है। तो उतना रजस उसके पास है, सत्व तो है ही नहीं, रजस है, उसकी वजह से वो कुछ कार्य कर सकता है। वैश्य है, उसके पास तीनों है, सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है। वो आराम भी करेगा, दौड़ दौड़ के काम भी करेगा, और जरूरत पड़ने पे साइलेंस में भी बैठेगा, शांति से बैठेगा भी। क्षत्रिय वो खाना भी उसी हिसाब से, हमारे पास जो चार्ट है उसको चार्ट को याद कर लेंगे तो ये तमस रजस सत्व जो है वो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्षत्रिय उसके पास भी तमस थोड़ा होता है, रजस भी होता है, और जैसे राजा है तो उसके राज्य के अंदर कुछ छोटा मोटा हो जाता है तो वो थोड़ी ना तलवार लेके दौड़ता है कि कौन था करके, नहीं, वो साइलेंसली बैठता है, ठीक है मैंने लोगों को रखा है, वो जाके हैंडल कर लेंगे। तो उसके पास भी सत्व है। और ब्राह्मणा
100% सत्व। रजस और तमस नहीं होता है, वो साइलेंस में होते हैं। जैसे हमारे हिमालय से गिरनार है, वहां पे हम नागा बाबा जो बोलते हैं, तो वो क्या है, वो 100% सत्व में जीते, वो कुछ नहीं करते, लेकिन जरूरत आने पे वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 100% सत्व में है। अभी तमस को बढ़ाना है तो क्या करना है, रजस को बढ़ाना है तो क्या करना है, सत्व को बढ़ाना है तो क्या करना है। कैसे बढ़ाया जाता है, क्योंकि यही जो मिश्रण है वही तो हमारा कॉन्शियसनेस डिफाइन करता है। तो किसको, तमस को कैसे बढ़ाएंगे, रजस को कैसे बढ़ाएंगे, सत्व को कैसे बढ़ाएंगे? एनीबडी? यस, क्या आंसर्स आ रहे हैं अनिश जी? खुद के विचार बदले अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, विचार में बदलाव। विचार नहीं बदल सकते, वो ऑटोमेटिक है। अगर आप अस्पृश्य लेवल पे हैं तो आपको अस्पृश्य का विचार ऑटोमेटिक आएगा और आपका एक्शन भी ऑटोमेटिक वही होगा। यू कैन नॉट चेंज योर थॉट, फूड, मेडिटेशन। यू कैन नॉट चेंज योर एक्शन। फूड, मेडिटेशन। वेरी नाइस। SSY, AMC, BST, sadhana, having positive prana food. Yes, this is the सीक्रेट। गुरु जी ने ये सीक्रेट बहुत ही भली भांति दिया हुआ है। तमस जो है उसको बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है, वो अपने आप 100% ही रहता है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो तमस जो है वो अपने आप 100% रहता है, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। उसको नहीं बढ़ने देना है तो उसके लिए आपको रजस और सत्व के ऊपर काम करना पड़ेगा। रजस कैसे बढ़ता है? वंस यू डू BST, अगर BST में आप जाते हैं तो आप इतने रजसिक हो जाते हैं। जिन्होंने BST किया है, BST करने के बाद आपको कोई पूछेगा कि आप क्या कर सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे? कुछ भी, मैं कुछ भी कर सकता हूं। करेक्ट? यू बिकम हाईली रजसिक। इफ यू गो टू AMC, यू आर इन ए ब्लिसफुल साइलेंस। आप क्या बढ़ा रहे हैं? आप सत्व बढ़ा रहे हैं। सो विथ ट्रूथ आप रजस बढ़ा सकते हैं, विथ साइलेंस आप सत्व बढ़ाते हैं। और यही आपके जीवन के अंदर ट्रूथ कितना है और साइलेंस कितना है, उसी का जो मिश्रण है वही आपका कॉन्शियसनेस डिफाइन करता है कि आप शूद्र लेवल पे हैं, अस्पृश्य लेवल पे हैं, वैश्य लेवल पे हैं, क्षत्रिय, कौन से लेवल पे हैं। यही तमस, रजस और सत्व का जो मिश्रण है। अगर आप झूठ ही बोलते रहेंगे, तमस ही बढ़ेगा। अगर आप तामसिक फूड ही खाते रहेंगे, तो तमस बढ़ेगा। प्राणिक फूड खाएंगे, रजस बढ़ेगा। फास्टिंग करेंगे, सत्व बढ़ेगा। ये सारी चीज गुरु जी ने हमें इस फैंटास्टिकली दिया हुआ है। अगर आप रेगुलरली पूरे साल में जो गुरु जी ने बताया वैसे अगर AMC करते रहते हैं, BST करते रहते हैं, क्योंकि उसी दो का तो जरूरत है, रजस और सत्व का। तमस तो अपने आप बढ़ रहा है, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। जब हम ये फॉलो करते हैं, रेगुलर AMCs एंड रेगुलर BSTs करते हैं, तो हम अपने आप में रजस और सत्व बढ़ाते हैं और अपने आप वो कॉन्शियसनेस पे लेवल आते हैं। अपने आप वही सोच आती है, अपने आप वही एक्शन लेते हैं। सो गुरु जी ने ये ब्यूटीफुली दिया है कि हाउ वी कैन इंक्रीज अवर रजस एंड सत्व। जब हम इसी को बढ़ाते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस डिफाइन होता है। और ये भी है, अस्पृश्य जो है वो किसका सर्जन करेगा? हु क्रिएट्स व्हाट? अस्पृश्य जो है वो अस्पृश्यता का ही सर्जन करेगा। शूद्र जो है वो 5 इंद्रियों के सुख का ही सर्जन करेगा। कैसे आराम से मैं बैठ सकूं, वो चेयर डिजाइन होगा। कैसे आराम से बेड पे लेट सकूं, वो स्प्रिंग वाला गद्दा वगैरह वगैरह। मतलब वो इंद्रियों को सुख कैसे मिलेगा, उसी चीज का वो सर्जन करता है। वैश्य समृद्धता का सर्जन करता है, क्षत्रिय प्रेम का सर्जन करता है, और ब्राह्मण वो सत्य में रहता है। और जब जो करने की जरूरत है वो टाइम पे, क्योंकि उसको पूरा पता है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, और जब उसको जो जरूरत है तभी वो एक्शन में आके जो करना है वो करते हैं। अदरवाइज दे बी इन साइलेंस एंड ट्रूथ। सो हु क्रिएट्स व्हाट?
ये हो गया। एंड व्यक्ति के जीवन के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक है, और वो कैसे ऑटोमेटिक चल रहा है, आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। व्यक्ति अपने चेतना के आधार पे सब कुछ ऑटोमेटिक कर रहा है। या एक लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा हम कहां पे गलती कर। कोई अगर दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो हम उसको बोलते तू दारू छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे। बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो हम उसको फोर्स करते हैं कि तुम पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। हम जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम उसका धर्म बदलने जा रहे हैं। कभी भी कितनी भी बात, मैंने ऐसे लोग देखे वो बड़े प्राउडली कहते हैं मैंने 10 बार सिगरेट छोड़ा, पर अभी नहीं छूट रहा है, क्योंकि उसने अपने गुण के अंदर चेंजेस लाया ही नहीं है। और गुरुजी का जो साइंस है, हैट्स ऑफ टू गुरुजी, वो उन्होंने हमें ये बताया ही नहीं है कि आप एसएसवाई में आते हो तो आपके गुण के ऊपर हम काम करते हैं। आपके गुण में काम हुआ, अपने आप बदलाव आया, और जो फैंटास्टिक सब होली लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, वो उसका रीजन भी यही है कि हमने गुण के ऊपर काम किया, हम धर्म के ऊपर काम नहीं किया। और गुरुजी बहुत कुछ बताते थे, उसमें से एक बात और ये भी बताते थे कि आप बाहर देख के क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, क्योंकि वो तो गुण के मुताबिक उसने अपना धर्म किया है। ही कैन नॉट फॉलो अदर वे हिज धर्म। तो अगर आपको वो धर्म में बदलाव चाहिए, आप इसको सिर्फ उनके गुण में कैसे बदलाव आ सकता है उसके ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर थोड़ा काम करो, अपने आप आपको जो धर्म चाहिए वो निभाना शुरू कर देगा। जय गुरुदेव। दिस वाज द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन। जय गुरुदेव। वेरी थैंकफुल टू एवरी वन ऑफ यू। फैंटास्टिक कि आपने मुझे जो कुछ भी एक मौका दिया ये बात करने का, प्रेजेंटेशन देने का, गुरुजी का जो बात है वो आप तक पहुंचाने का जो एक मौका दिया, उसके लिए फिर से वेरी वेरी धन्यवाद। वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। जय गुरु। आज के हमारे जो सत्संग हैं वो सत्संग के फैसिलिटेटर दीपेश जी है। दीपेश जी वैसे ही हमारे राजकोट के हैं। उन्होंने बहुत सालों से एसएसवाई की साधना की है, करते हैं, करवाते हैं। वो फेसफुल टीचर भी हैं और इनिशिएटर भी हैं। गुरु जी का जो स्पर्श होता है वो ऐसा उनके ऐसा जो जादू होता है कि यदि एक बार आदमी गुरु जी के संपर्क में आता है और ये ज्ञान के बारे में अनुभव करता है तो उनको ऐसा ही लगता है कि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाने का जरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिला के मकसद तो वही रहता है कि हमने जो सीखा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस महीने में कई सालों से 22-23 साल से पहले या तो 24 साल भी हो गए होंगे, दीपेश जी ने एसएसवाई किया, 17 बैच में एसएसवाई किया था। होनहार लड़का एसएसवाई करने के बाद गुरुजी का जो स्पर्श हो गया तो मेरा ऐसा अनुभव है कि ये जो बात छू जाती है तो उनके दिल में ऐसा होता है कि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, और वो एसएसवाई की टीचर के जो ट्रेनिंग है वो हासिल करते हैं। उसी प्रकार एसएसवाई करने के बाद एसएसवाई, एएमसी, बीएसटी सभी तो किया ही है, और दीपेश जी ने टीटीसी भी किया। टीटीसी के बाद सबसे जो अहम बात है वो जो ज्ञान है वो बच्चों में कैसे पहुंचे। उनके हिसाब से चिल्ड्रन एसएसवाई की भी कई बैचें ली और गुरुजी ने एक प्रोग्राम दिया था, इन्फेंट सिद्धा प्रोग्राम। हम कैसा बच्चा हम चाहते हैं उनका निर्माण भी हम कर सकते हैं। गुरुजी ने वो विद्या दी कि यदि कोई कपल बच्चा चाहता है तो उनसे पहले, और बच्चा 6 साल तक नहीं होता है उन तक इन्फेंट सिद्धा प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी जाती है। दीपेश जी ने और उनकी जो धर्मपत्नी यास्मीन माँ है उन्होंने भी ये ट्रेनिंग हासिल की, और चिल्ड्रन एसएसवाई, इन्फेंट सिद्धा क्लब, वे प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से चलाए। उनका मटेरियल था वो भी अच्छी तरह से उन्होंने दिया। उनके बाद
दीपेश की जो उनकी जो अपनी अनोखी स्टाइल है, उनके बारे में स्ट्रेसफुल टू जॉयफुल लिविंग ट्रेनिंग, हम जो स्ट्रेस में जीते हैं उनमें से आनंद में कैसे जी सकते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग उन्होंने दी। मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी उन्होंने 2001 से चालू की। और जो हम चाहते हैं उनके बारे में हम विजन कर सकते हैं। विजन के बारे में भी दीपेश जी बहुत अच्छी तरह से क्लासेस लेते हैं। विजन बिल्डिंग का प्रोग्राम उनका प्रोग्राम था, वो भी उन्होंने शुरू किया। और सबसे जो अहम बात है, वो अहम बात तो वही है कि हमारे सभी लोग बिजनेस तो करते हैं, लेकिन बिजनेस में क्या ख्याल रखना चाहिए, बिजनेस की सफलता के पीछे कौन सा राज है। कभी कभार ऐसा रहता है कि हम बहुत काम करते हैं और नफा या तो नुकसान की बात परे रख के भी जब हम काम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि जो बिजनेस है उनका ग्रोथ कैसे होता है, उनका विकास कैसे होता है। कोई भी आदमी विकास तो चाहेगा ही ना, लेकिन आम बात क्या है कि बिजनेस का विकास करते करते हम इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि बिजनेस तो सफल हो जाता है लेकिन कई रोगों भी हमारे सामने आ जाते हैं। तो अहम जो बात वो क्या है, एफर्टलेस बिजनेस का ग्रोथ कैसे हो सकता है, उनके बारे में भी दीपेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, करते हैं। लगभग 12 साल पहले उन्होंने एक गुरु जी की प्रेरणा से एक प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। वो खास करके हमारे गुजरात में बिजनेस स्कूल ना करके वो प्रोग्राम शुरू किया। बिजनेस स्कूल का जो मकसद है वो यही मकसद है कि बिजनेस का ग्रोथ तो होना ही चाहिए। बिजनेस है दिन दुना रात चौगुना तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन स्ट्रेसलेस कैसे हो सकता है। हम करते हैं लेकिन एफर्टलेस होना चाहिए, उनके पीछे कोई एफर्ट नहीं होना चाहिए। इनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी जैम चलाई और 12 साल से भी करते रहते हैं। उनके अंतर्गत राजकोट में एक आश्रम का भी निर्माण हुआ। गुरुजी वैसे कहते रहते थे कि यदि किसी की जरूरत है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत होती है। हमारे एसएसवाई कल्चर में भी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में भी जो सबसे बड़ी बात होती है वो वैश्य कैसे काम करता है। हम सब काम तो करते हैं, उनका रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन वैश्य वृत्ति कैसे की जा सकती है, उनके बारे में गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया था। और ये बात दीपेश जी ने अच्छी तरह से चुन ली। और बिजनेस स्कूल के पीछे का जो सीक्रेट वही है कि हमारा बिजनेस तो बढ़े, हम आगे तो बढ़े, लेकिन एफर्टलेस होना चाहिए, उनमें एफर्ट नहीं लगना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। वो बहुत सक्सेसफुली बिजनेस स्कूल चलाई जाती है। कहीं कहीं तो 200-300 लोग भी बिजनेस स्कूल में जुड़ते हैं। और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं कि बिजनेस के बारे में अच्छी बातें बताते रहते हैं, लेकिन दीपेश जी का सबसे अहम तरीका वही है कि बिजनेस तो करो, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एफर्ट नहीं लगना चाहिए। और इनके पीछे का राज क्या है, खास बात वही है कि ये जो कोई भी आदमी यदि बिजनेस स्कूल ज्वाइन करना चाहता है तो उनको एसएसवाई एएमसी डीएसटी तो करना ही करना है। वो क्यों करना चाहिए, उनके बारे में आज अच्छी तरह से दीपेश जी बात बताने वाले हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है साइंस ऑफ ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का साइंस क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब भी बिजनेस स्कूल में के क्लास चलते हैं तो इस क्लास का बहुत महत्व रहता है कि हमारे जीवन में हम ऐसा चाहते हैं कि किसी कोई ना कोई बात ऐसी होती है वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए, उनके पीछे कोई एफर्ट नहीं लगना चाहिए। तो उनका राज क्या है, उनका सीक्रेट क्या है, वो बताने वाले आज दीपेश जी हैं। उनका वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल क्लास था, तो मैंने भी कभी बार उनको बोला था कि एक क्लास मैं भी ज्वाइन करना चाहूंगा कि साइंस ऑफ ऑटोमेटिक क्या है। तो हम सब लोगों को ये आज चांस मिल गया है कि साइंस ऑफ ऑटोमेटिक क्या है। दीपेश जी के धर्मपत्नी यास्मीन माँ का भी इधर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने भी फॉरफेज टीचरशिप तो की ही है, और राजकोट में जो बिजनेस स्कूल होती है उनके जो एसएसवाई के क्लासेस है वो बहुत अच्छी तरह से क्लास लेती है। जो गुरु जी का फंडामेंटल
मेथड है वो कैसे आगे किया जा सकता है, उनके बारे में यास्मीन बहुत अच्छी तरह से क्लास लेके दीपेश जी को सपोर्ट करती है। जब तक मैं सोचता हूँ कि यदि कोई भी आदमी कुछ भी करना चाहेगा तो करने के पीछे सबसे जो ज्यादा सपोर्ट रहता है वो सपोर्ट अपनी धर्म पत्नी का ही रहता है। तो यास्मीन में भी उसी तरह से खंभे मिला के दीपेश जी को सपोर्ट करती है और उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत प्रयोग किए हैं। इन जो डिवाइन दंपति है उन लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यस, ओके, प्रेयर करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। जय गुरुदेव।